Hello students, with pain in my right leg, but according to the promise in the community post, I stand before you to discuss very important short answer type questions based on Lenz's rule, that is the direction of induced current in a closed loop of chapter 6 electromagnetic induction for class 12 physics in part 14 of this chapter. These short answer type case questions are very important for 12th boards physics papers, 12th CBSE board, and also for 12th state boards फिजिक्स पेपर्स एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक लेंस रूल, जो कि किसी क्लोज लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, उस पर बेस्ड लेंस रूल, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर फ्रॉम इंड B to इंड A is decreasing. Find out the direction of the induced current in the metallic loop kept above the wire as shown in figure 1. इलेक्ट्रिक करंट किसी स्ट्रेट वायर से, जो कि हॉरिजॉन्टल वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर में इलेक्ट्रिक करंट आई, वायर का इंड बी से इंड ए की ओर फ्लो करता है एंड करंट डिक्रीजिंग है। वायर में करंट आई डिक्रीजिंग है। इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक क्लोज लूप रखा गया है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताना है। क्लोज लूप में, जो कि वायर बी ए के जस्ट एबव रखा हुआ है, उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है, मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड palm rule, in which the thumb of the right hand is kept along the current passing through the wire or conductor from B to A, and remaining 4 fingers of the right hand are stretched along the closed loop or point or any point where magnetic field, direction of magnetic field is to be calculated. Then palm is going inward. Therefore, direction of magnetic field inside the loop is inward, normal to the paper, plane of paper. Inward or downward normal to the plane of paper, which is indicated by the symbol cross. According to Lenz's rule, the direction of induced current in this loop placed just above the current carrying wire BA will be to oppose the, and current is decreasing in the wire, so direction of induced current in the loop will be so that it opposes the decrease in current in the wire, and it will happen if the direction of induced current in the closed loop placed over the wire will be in the clockwise direction. So this is the direction of induced current in the closed loop. In the closed loop just placed above the wire, it is clockwise. So answer is
direction of induced current in the closed loop. In the closed loop, placed just above the wire is clockwise according to Lenz rule, so that it will oppose the decrease in current in the wire. राइट हैंड पाम रूल के अनुसार और राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जब थंब को करंट के लॉन्ग कंडक्टर से या वायर से करंट के लॉन्ग रखा जाए, जो कि बी से ए के लॉन्ग है, तो थंब को रखा जाए थंब को रखा जाए कंडक्टर या वायर बी ए, वायर ए बी जिसमें करंट का डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है उसके इंड बी से ए की ओर, तो थंब को रखा जाता है बी से ए की ओर, माने करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग, एंड रिमेनिंग राइट हैंड का रिमेनिंग 4 फिंगर्स को क्लोज लूप जो कि वायर बी ए के जस्ट एबव रखा गया है उसके लॉन्ग स्ट्रेच करना होगा 4 फिंगर्स को। तो पाम, राइट हैंड का पाम जिधर होगा उसी डायरेक्शन में उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पाम चूंकि अंदर की ओर है, नीचे की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लोज लूप के अंदर इनवर्ड नॉर्मल होगा और डाउनवर्ड नॉर्मल होगा, नीचे की ओर होगा, जिसे क्रॉस सिंबल से क्लोज लूप के अंदर क्रॉस सिंबल से इंडिकेट किया गया है, दर्शाया गया है। और लेंस रूल के अनुसार, क्योंकि लेंस रूल उस कॉज का अपोज करता है जिसके चलते इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उस कॉज का अपोज करता है, किसी क्लोज लूप में और क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उस कॉज का अपोज करता है जिसके कारण वह स्वयं itself प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा किसके कारण? क्योंकि वायर से होकर, हॉरिजॉन्टल वायर से होकर के करंट डिक्रीजिंग है, और इस डिक्रीजिंग करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस करंट के अंदर वह इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्टेड है, प्लेन के नॉर्मल नीचे की ओर या डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। इसलिए इस क्लोज लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वैसा होगा, उस डायरेक्शन में होगा जो कि हॉरिजॉन्टल वायर से होकर करंट डिक्रीज कर रहा है उसका अपोज कर सके, और वह तभी हो पाएगा इस क्लोज लूप में वह इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, माने करंट का हॉरिजॉन्टल वायर से करंट बी से ए के लॉन्ग फ्लो कर रहा है, तो उसमें डिक्रीजिंग करंट का अपोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट करेगा, क्योंकि कॉज यही है, कारण यही है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का, इसमें करंट डिक्रीजिंग इन द वायर, हॉरिजॉन्टल वायर। इसलिए इस क्लोज लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उस कॉज का अपोज करेगा जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वह कॉज है डिक्रीजिंग करंट इन द हॉरिजॉन्टल वायर। सो इट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यह तभी संभव होगा जब क्लोज लूप में इस वायर ए बी के ऊपर जस्ट एबव जो क्लोज लूप रखा है उसमें करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज होगा तब डिक्रीजिंग करंट का वायर में डिक्रीज, उसके नीचे जो वायर है क्लोज लूप के अंदर, क्लोज लूप के नीचे जो वायर है उसमें डिक्रीजिंग करंट का अपोज हो पाएगा जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस क्लोज लूप में वायर के ऊपर क्लोज लूप रखा गया है उसमें क्लॉकवाइज होगा। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस क्वेश्चन इज क्लॉकवाइज, आंसर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओरिजिन को हमने एक्सप्लेन किया according to Lenz rule. Now question number 2. Predict the direction of induced currents in metal rings 1 and 2 lying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily. Question number 2 में 2 metal rings हैं, वन रिंग एक हॉरिजॉन्टल वायर जिसमें करंट आई लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो करता है तथा वह करंट इंक्रीजिंग है, स्टीडली इंक्रीज कर रहा है। एक रिंग इस वायर के ऊपर है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर है फर्स्ट रिंग, एंड सेकेंड रिंग उस वायर के नीचे है। तो बोथ रिंग्स में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को प्रेडिक्ट करना है, इंड्यूस करंट की जानकारी देना है कि रिंग 1 में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंड जो कि वह रिंग इस वायर के करंट कैरिंग वायर के
इसमें करंट आई फ्लो करता है, इंक्रीजिंग करंट है स्ट्रिक्टली, तो उसके ऊपर रखे गए वायर में उसके ऊपर रखे गए रिंग 1 में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तथा इस वायर के नीचे रखे गए रिंग नंबर 2 में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड palm रूल और राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside ring 1, if we placed our thumb along the direction of current, which is left to right in the horizontal wire, then palm is coming outward. 4 fingers are stretched along the ring 1 and palm is coming outward. If thumb is placed along the direction of current through the wire, यदि थंब को रखा जाए हॉरिजॉन्टल वायर से फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्शन में, जो कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, एंड करंट इंक्रीजिंग है, एंड 4 फिंगर्स को, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखा जाए और स्ट्रेच किया जाए रिंग 1 के लॉन्ग, जो कि इस वायर के ऊपर है, तो राइट हैंड पाम रूल, इट इज राइट हैंड पाम रूल, पाम जो है बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप 1 में, रिंग 1 में आउटवर्ड नॉर्मल होगा और अपवर्ड नॉर्मल होगा, जिसे डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डॉट इनसाइड द रिंग 1, इनसाइड द मेटल रिंग 1. So direction of the induced current in the ring 1 will be such that it will oppose the cause. Cause is increasing current in the horizontal wire. Since current is increasing, therefore direction of induced current tends to decrease the increasing current. Oppose the increasing current, and it will be so happen when the direction of induced current in ring 1 will be in the clockwise direction. So direction of the induced current in the upper metal ring, that is ring 1, will be in clockwise direction to oppose the increase in current in the horizontal wire, which is just below this ring 1. तो रिंग 1 में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, जिससे कि उसके नीचे रखे गए हॉरिजॉन्टल वायर में करंट इंक्रीजिंग है, उस इंक्रीजिंग करंट का या उसके कारण इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज हो सके। तो वह वैसा तब होगा जब रिंग 1 में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब रिंग 2 पर विचार, रिंग 2 में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पर विचार किया जाए। नाउ सपोज रिंग नंबर 2, मेटल रिंग नंबर 2, which is just below the horizontal current carrying wire. Again using the right hand palm rule, if we place our thumb along the direction of current in the wire and stretch the remaining 4 finger along the loop in which direction of magnetic field is to be known, then palm is going inward, therefore direction of magnetic field inside the ring number 2 or metal ring 2 will be downward normal or inward normal to the plane, and it is denoted by the symbol cross. Inward normal to the plane is denoted by the symbol cross, which is indicated inside the ring number 2. Since current in the wire is increasing, therefore according to the Lenz rule, the direction of induced current in the ring number 2 will be such that it opposes the increase of current or increase in magnetic flux. Therefore, the direction of induced current in the
metal ring number 2, which is kept just below the current carrying wire, will be in the anti-clockwise direction. So if the direction of induced current in the ring number 2, which is placed just below the wire in which current I is increasing, and if the direction of induced current will be anti-clockwise, then this direction of induced current will oppose the increase of current in the wire, horizontal wire, because this loop 2 is kept below this wire. So direction of magnetic field due to this increasing current in loop number 2 inside the loop will be downward normal to the plane or inward normal to the plane according to the right hand palm rule or according to the right hand thumb rule. So direction of induced current in the loop in the metal ring 2 just below the wire is anti-clockwise, while in the ring number 1, metal ring number 1, which is just above the wire, is clockwise. So the answer is direction of induced current in ring 1, the direction of induced current in ring 1, which is placed just above the wire, is clockwise, is in clockwise direction, is in the clockwise direction, while that of in the metal ring 2, which is just placed below the wire, horizontal wire, will be in the anti-clockwise direction. So the direction of induced current in ring 1 placed just above the wire, horizontal wire, is in the clockwise direction, and that of in ring 2 in the anti-clockwise direction. That of in ring 2, it is direction of induced current in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. This is the answer of this very, very important question. Now question number 3. Predict the polarity of the capacitor in the situation described below. In figure 3, there is a capacitor, two plates of the capacitors, two plates A and B of the capacitor joined in a closed loop. There are two bar magnets, one left to the loop while other right to the loop. The bar magnet left to the loop is moving towards the loop, that is moving towards the right, while second bar magnet, south pole of second bar magnet, is moving towards the loop, also towards the loop, but along right to left. And first magnet, bar magnet SN, north pole of this bar magnet is moved towards the left face of the loop, while south pole of the second magnet is moved towards the right face of the loop. According to Lenz rule, the left face of the closed loop will behave as a north pole, so that to oppose the cause is to bring the north pole of the bar magnet towards the loop. लेंज का नियम के अनुसार इस क्लोज लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए जो कि उस कॉज का अपोज करे जिसके कारण इंड्यूस करंट इटसेल्फ स्वयं प्रोड्यूस होता है। तो जब नॉर्थ पोल फर्स्ट बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस क्लोज लूप जिसमें कि एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं ए एंड बी हैं, तो नॉर्थ पोल को इस क्लोज लूप के लेफ्ट साइड में लेफ्ट फेस के टुवार्ड्स लाया जाता है। तो
यह फेस लेफ्ट फेस क्लोज लूप का यह भी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। नॉर्थ पोलरिटी होगी जिससे कि नॉर्थ पोल को फर्स्ट बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लूप के लेफ्ट फेस के नजदीक लाने का अपोज किया जा सके, जबकि सेकेंड बार मैग्नेट के साउथ पोल को भी क्लोज लूप के राइट फेस के लॉन्ग लाया जा रहा है। तो क्लोज लूप का राइट फेस जहां की एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसके दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, तो राइट फेस भी इसका राइट फेस इस क्लोज लूप का बिहेव करेगा साउथ पोल जैसा, जिससे कि सेकेंड बार मैग्नेट के साउथ पोल को इस क्लोज लूप के राइट फेस के नजदीक लाने का अपोज किया जा सके। तो यह फेस भी राइट फेस भी साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। अब जब साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा तो किसी क्लोज लूप में जब करंट जब साउथ पोलरिटी होती है, जिस फेस पर साउथ पोलरिटी होती है, तो वहां करंट का जो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वह क्लॉकवाइज हो जाएगा। और क्योंकि दोनों प्लेट कैपेसिटर जो कनेक्टेड है क्लोज लूप में, तो उसके दोनों प्लेट की पोलरिटी बताना है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। देयरफॉर प्लेट ए ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, and therefore direction of induced current will be clockwise in the closed loop, and therefore plate A becomes positively charged, polarity of the plate A becomes positively charged, while plate B becomes negatively charged, because direction of current is from high potential to low potential, that is positive to negative, that is from positive plate through positive plate to negative plate. Since current is clockwise due to south polarity of the right face of the closed loop के right face के south polarity के कारण according to Lenz rule यह south polarity प्रोड्यूस होगा, जो कि सेकेंड बार मैग्नेट के साउथ पोल को राइट फेस के नजदीक लाने का अपोज कर सके। और जब क्लोज लूप में साउथ पोलरिटी होती है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज कब होगा? क्लॉकवाइज होने का मतलब है करंट का डायरेक्शन प्लेट ए से होकर के बी की ओर होगा। तो सिचुएशन और प्लेट जो है, करंट का डायरेक्शन जो होता है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज प्लेट ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड प्लेट बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। सो आंसर इज पोलरिटी ऑफ प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पोलरिटी ऑफ प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, वाइल जबकि पोलरिटी ऑफ प्लेट बी इज नेगेटिवली, पोलरिटी ऑफ प्लेट बी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। This is also a very important short question. Now we have to discuss question number 4. Short question number 4. A rectangular loop of wire is pulled to right. A rectangular loop is PQRS, which is placed parallel to a current carrying wire in which current I is flowing from downward to upward direction. A rectangular loop PQRS of wire is pulled to right. और इस रेक्टेंगुलर लूप को राइट डायरेक्शन में पुल किया जाता है, दाईं ओर ले जाया जाता है। A rectangular loop of wire is pulled to right away from the long straight wire through which a steady current I flows upward. इस वायर में करंट का डायरेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर लूप में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है, जानकारी देना है, बताना है। इस क्वेश्चन में भी चूंकि करंट स्ट्रेट वायर से होकर के अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट के लॉन्ग, मतलब स्ट्रेट वायर के लॉन्ग करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अपवर्ड थंब को अपवर्ड रखेंगे, मतलब स्ट्रेट वायर के लॉन्ग थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है।
So curved finger gives the curved finger of the right hand gives the direction of magnetic field inside the closed loop, rectangular closed loop PQRS, and it is direction of direction of curved fingers is inward or downward, normal to the plane. Or using right hand palm rule, thumb is placed along the current, along the direction of current in the conductor, in the straight wire, that is along the upward direction. Thumb is placed along the upward direction, and remaining four fingers of the right hand is stretched towards the loop, rectangular loop, and palm is going inward, क्योंकि palm जैसा कि देखा जा सकता है नीचे की ओर जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर PQRS के अंदर, ड्यू टू करंट I फ्लोइंग इन द वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वह क्या होगा, डाउनवर्ड नॉर्मल होगा और इनवर्ड नॉर्मल होगा, जिसको कि क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्रॉस सिंबल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया उस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, जो कि इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन है. अब इस रेक्टेंगुलर लूप में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है. तो इंड्यूस करंट का रेक्टेंगुलर लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वैसा होगा जो कि स्ट्रेट वायर से होकर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल है, इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन है, उस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू करंट I flows in the upward direction through the wire. So direction of, according to Lenz rule, the direction of induced current in the rectangular loop will be such that to oppose the direction of magnetic field due to the current in the wire inside the loop, and it will be only possible if the direction of induced current and this loop is also taken out, so magnetic flux linked with the loop will decrease. So to oppose the decrease in the magnetic flux in the loop, the direction of induced current in the rectangular loop PQRS will be in the clockwise direction. So direction of induced current in the closed loop will be in the clockwise direction. So it is along QPSRQ. This is clockwise direction. So answer is direction of induced current in the loop, rectangular loop, is in the clockwise direction. In the clockwise direction. क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप को बाहर की ओर ले जाया जा रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, घटेगा. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उस रेक्टेंगुलर लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, जिसके कारण क्लोज लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम QPSRQ along QPSRQ, that is clockwise direction. This is the answer of this question. Now BVI short question number 5 based on the Lenz rule, that is direction of induced current in a closed loop. A bar magnet, question number 5 is, a bar magnet is moved in the direction indicated by the arrow between two coils AB, which is the left coil, and CD is the right coil. In both coils AB and CD, between both coils AB and CD, a bar magnet NS is moving from left to right, that is towards the coil CD and away from the first coil. Predict the directions of induced current in each coil.
that is in coil AB and also in coil C. दो closed coils हैं AB है CD, लेफ्ट coil AB है जबकि राइट coil CD है, उनके बीच एक बार मैग्नेट NS को मूव कराया जा रहा है लेफ्ट टू राइट, दैट इज बार मैग्नेट NS को coil CD सेकेंड coil CD के रॉन्ग मूव कराया जा रहा है, जबकि फर्स्ट कॉइल AB से बार मैग्नेट दूर जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है, जबकि सेकेंड कॉइल CD के लॉन्ग ले जाया जा रहा है, जबकि फर्स्ट कॉइल AB से अवे ले जाया जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है। तो इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, इसे प्रेडिक्ट करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बोथ कॉइल्स में AB में एंड फिर CD में। According to Lenz rule, polarity of the first coil, polarity of in B of the first coil, when north pole of the bar magnet is moved away from it, it will behave as south pole to oppose the motion of the magnet, to oppose the cause. कॉज क्या है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा बोथ कॉइल्स AB और CD में, उसका कारण क्या होगा, बार मैग्नेट NS का मोशन। तो जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट NS के नॉर्थ पोल को फर्स्ट कॉइल AB से दूर ले जाया जा रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द इंड B ऑफ द कॉइल, देन इंड B ऑफ द कॉइल विल बिहेव एज साउथ पोल to attract the north pole of the bar magnet, that is to attract, to oppose the moving of the north pole or moving the bar magnet of the coil away from it, away from the first pole. Therefore, in the B of the coil will behave, it also behaves, it will behave as south pole to attract the north pole of the bar magnet which is moving away from it, that is to oppose the motion of the bar magnet towards right. The right end of coil AB will behave like as south pole, that is yes, to attract the north pole. And now in the C of the second coil, close to it, south pole is close to it, south pole of the bar magnet is moving towards which the south pole of the bar magnet is moving close to coil, close to in the C of the coil CD, second coil CD के in C के नजदीक बार मैग्नेट NS के साउथ पोल को लाया जा रहा है। अब इसमें सेकेंड कॉइल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करेगा जो कि साउथ पोल को, बार मैग्नेट के साउथ पोल को लाने का अपोज कर सके। माने इंड्यूस करंट का सेकेंड कॉइल CD में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वैसा होगा जो कि बार मैग्नेट के साउथ पोल को सेकेंड कॉइल के नजदीक, इन C के नजदीक लाने का अपोज कर सके। Therefore, in the C of the second coil will behave as the south pole, so that to repel the south pole of the bar magnet which is moving towards it. इसलिए coil CD का in the C जिसके नजदीक, जिसके नियरर बार मैग्नेट का साउथ पोल को लाया जा रहा है, तो पोलरिटी सेकेंड कॉइल CD का इन C की पोलरिटी साउथ पोल जैसा हो जाएगी, जिससे कि साउथ पोल को, नॉर्थ पोल के, सॉरी, बार मैग्नेट के साउथ पोल को, दैट इज कॉज को अपोज कर सके। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी ऐसा होगा इन सेकेंड कॉइल C का, जिससे कि उस कॉज का अपोज कर सके। मतलब कारण क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके सेकेंड कॉइल में, तो उसका कारण क्या होगा, कॉज होगा साउथ पोल को, बार मैग्नेट के साउथ पोल को सेकेंड कॉइल C के नजदीक लाना। द कॉज इज
to move the south pole of the bar magnet towards the end C of the second coil. According to Lenz's rule, the direction of induced current in the second coil will avoid that cause, that is motion of the south pole towards the left end or in the C of the second coil. So, in the C of the second coil, CD will behave as a south pole itself, so that to repel the south pole of the bar magnet, which is taking close to it, which is moving towards it. So, in the C of the second coil will behave as a south pole, that is yes, to oppose the force. Therefore, direction of induced current in both coil will be in clockwise direction. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में यह बताया कि जब साउथ पोलरिटी होती है तो क्लोज लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है. Therefore, the direction of induced current in the closed loop in the first coil AB is from A to B, that is in the clockwise direction, A to B and then A, and in CD it will polarity of the south pole, polarity of in B is also south pole, so direction of induced current in the first coil AB is from A to B, that is clockwise, and in C to B in the second coil polarity in second coil polarity of in C of the second coil is also south pole to repel the repel the motion of the south pole of the bar magnet towards it. यह तभी हो पाएगा जब सेकेंड कॉइल का सी भी साउथ पोल जैसा बिहेव करे, जिससे कि बार मैग्नेट के साउथ पोल जो कि सेकेंड कॉइल CD के इन C की तरफ लाया जा रहा है उसका अपोज कर सके. तो देयरफॉर अब चूंकि पोलरिटीज इन C का सेकेंड कॉइल CD के इन C का पोलरिटी भी साउथ पोल है, इसलिए सेकेंड कॉइल में भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. दैट इज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सेकेंड कॉइल विल बी from C to D, and in the first coil left to the bar magnet is also from A to B, that is in the clockwise direction. So direction of induced current in both coils will be in the clockwise direction. From A to B in the first coil and from C to D in the second coil. This is the answer of this question. Direction of induced current in both coils AB and CD will be along the clockwise direction. अब इस वीडियो को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में मेरे राइट लेग में पेन थोड़ा बढ़ जाता है. तो शॉर्ट क्वेश्चन तो अभी कुछ और हैं. देयर आर सम मोर शॉर्ट क्वेश्चंस based on Lenz's rule, that is direction of induced current, जिसे दूसरे वीडियोज में डिस्कस किया जाएगा. पेन in my right leg does not allow to continue this video more. Thanks all of you for watching my YouTube channel, these quantum classes.